जरा सोचिए, एक नीलामी हो रही है। अजीब सी चीज की। हाँ, किसकी? एक 4 मंजिला सीढ़ी की, पुरानी सी, थोड़ी टूटी फूटी इमारत जो कहीं जाती नहीं है, बस खड़ी है। 4 मंजिला सीढ़ी, बस अकेली? कोई खरीदेगा भला ऐसी चीज? हाँ, अजीब है ना। लेकिन यही कहानी है साइमन स्क्विब की। उन्होंने रेडियो पर सुना इस नीलामी के बारे में और फौरन तय कर लिया ये सीढ़ी उन्हें चाहिए। अच्छा, मतलब सुनते ही? बिल्कुल। और वो सचमुच अपने 6 साल के बेटे को लेकर नीलामी में पहुंच गए। अरे वाह! बोली शुरू हुई $26,500 से और बढ़ते बढ़ते $33,500 पर साइमन ने उसे खरीद लिया। खरीद लिया? हाँ, वहां जो लोग थे, मीडिया वाले, सब हैरान कि भाई इस बेकार सीढ़ी को कोई करेगा क्या। सवाल तो वाजिब है, पर ये सिर्फ एक ऐसी खरीदारी नहीं थी शायद? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे साइमन का एक बहुत गहरा पर्सनल कनेक्शन था। कैसा कनेक्शन? जब वो सिर्फ 15 साल के थे, उनके पिता का अचानक देहांत हो गया। ओह, ये तो बहुत दुखद है। हाँ, और उसके बाद माँ से कुछ अनबन हुई और उन्हें घर छोड़ना पड़ा। कुछ वक्त के लिए वो बेघर थे, सड़कों पे रातें गुजारी। 15 साल की उम्र में बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत ज्यादा। और उसी मुश्किल दौर में एक रात उन्हें एक अधखुले दरवाजे के पीछे सीढ़ियों पर सोने की जगह मिल गई। सीढ़ियों पे? हाँ, वो उनके लिए एक तरह से एक सुरक्षित ठिकाना बन गया उस रात। अच्छा, तो ये नीलामी वाली सीढ़ियां? बिल्कुल, वो उस रात की पनाह का प्रतीक थी। उस अंधेरे वक्त में मिली एक छोटी सी उम्मीद। साइमन का मानना है कि एक सीढ़ी, भले ही वो कहीं जाती हुई न दिखे, वो किसी बहुत बड़ी मंजिल की तरफ पहला कदम हो सकती है। क्या बात है, एक सोच है उसके पीछे। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि यही सीढ़ी अब साइमन के नए मिशन हेल्प बैंक का प्रतीक बन गई है। हेल्प बैंक, ये क्या है? उनका एक नया वेंचर है। लक्ष्य है 10 मिलियन लोगों को अपना बिजनेस शुरू करने में मुफ्त में मदद करना। 10 मिलियन मुफ्त में? ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। बिल्कुल। तो आज हम साइमन स्क्विब की किताब व्हाट्स योर ड्रीम से निकले कुछ ऐसे ही अहम विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। सपनों का असल मतलब क्या है, जिंदगी में उद्देश्य क्यों जरूरी है, और वो कौन सी आम धारणाएं हैं, मतलब मिथक, जो हमें अक्सर रोकते हैं। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि साइमन के अनुभवों और उनकी किताब से जो व्यावहारिक बातें निकलती हैं उन्हें समझें, ताकि ये पता चले कि कोई भी अपने सपनों को कैसे पहचाने और उन्हें हकीकत में बदलने के लिए क्या कर सकता है। और हाँ, ये पूरी चर्चा साइमन पुरुष के अनुभवों पर ही केंद्रित होगी। तो शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। हमें सपनों की जरूरत ही क्यों है? साइमन ने अपनी मार्केटिंग एजेंसी करोड़ों में बेची थी। हाँ, काफी सफल रहे थे वो। लेकिन जैसा वो बताते हैं, उन्हें वो खुशी, वो संतुष्टि नहीं मिली जिसकी शायद उम्मीद थी। पैसा तो आ गया, पर अंदर से खालीपन सा था। ये बहुत लोगों के साथ होता है शायद। सफलता के बाद भी एक अधूरापन। सही कहा। और ये उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बिजनेस बनाने की हर चीज पर ध्यान दिया था, स्ट्रैटेजी, ग्रोथ, सेल्स, सब कुछ। हाँ, बिजनेस की सारी बारीकियां। पर ये कभी नहीं सोचा कि एक अच्छा जीवन क्या होता है, सफलता असल में है क्या, पैसे के अलावा और क्या चीज मायने रखती है। और दिलचस्प बात यह है कि उनसे पहले किसी ने उनसे ये सवाल पूछा भी नहीं था। सही बात है। हम अक्सर बाहरी सफलता के पीछे भागते हैं, अंदर क्या चल रहा है ये पूछते ही नहीं। और यहीं से सपनों का महत्व सामने आता है। ये सिर्फ दिन में देखे जाने वाले ख्वाब नहीं है। बिल्कुल नहीं। साइमन के हिसाब से एक सपना आपकी जिंदगी की नींव जैसा है। ये कोई धुंधली सी चाहत नहीं, बल्कि एक साफ दिशा है। दिशा। हाँ, और इसे पाने के लिए अनुशासन चाहिए, स्पष्टता चाहिए और लगन चाहिए। ये आपकी जिंदगी को एक मतलब देता है। ये सिर्फ कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती, बल्कि जीने की एक वजह बन जाती है। जीने की वजह, ये बड़ी बात है। लेकिन अक्सर हम कुछ ऐसी सोच, ऐसी धारणाओं में फंसे रहते हैं जो हमें सपने देखने या उनका पीछा करने से रोकती हैं। साइमन इन्हें मिथक कहते हैं। हाँ, मिथक। और पहला मिथक, जो शायद सबसे आम है, कि कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। साइमन खुद भी बहुत समय तक यही मानते थे। और क्यों ना माने, हम सब यही सुनते आए हैं, स्कूल में, घर पर। बिल्कुल, ये बहुत स्वाभाविक भी है मानना। समाज हमें यही सिखाता है, मेहनत करो, फल मिलेगा। और जब कोई सफल होता है तो वो भी अक्सर विनम्रता में या शायद सामाजिक दबाव में यही कहता है, जी मैंने बहुत मेहनत की। तो इसमें गलत क्या है? गलत नहीं, पर साइमन कहते हैं कि ये पूरी सच्चाई नहीं है। अच्छा, सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं। ये तो थोड़ा चौंकाने वाला है। हाँ, और ये सोच एक तरह से हमें सीमित भी कर सकती है। अगर हम सिर्फ मेहनत पर ही फोकस करेंगे तो शायद हम रुककर ये सोचने का वक्त ही नहीं निकालेंगे कि क्या हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं।
कि यही वो चीज है जो हम सच में करना चाहते हैं। साइमन का तर्क है कि सिर्फ कड़ी मेहनत करने वाले बहुत से लोग असफल भी होते हैं। जरूरी है स्मार्ट काम करना, सही मौकों को पहचानना और उस काम में आपका जुनून, आपका दिल लगना। मतलब सिर्फ गधे की तरह काम करते रहना नहीं। बिल्कुल। उनकी अपनी सबसे बड़ी सफलताएं तब मिली जब वो पारंपरिक मायनों में सबसे ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे थे, बल्कि वो कर रहे थे जिसमें उनका दिल लगता था। और ये मिथक हमें जोखिम लेने से भी रोकता है। हाँ, जोखिम लेने से डर। और उससे जुड़ा है दूसरा मिथक कि असफलता एक भयानक चीज है, एक आपदा है, इससे हर हाल में बचना चाहिए। सही। स्कूल में फेल होने पर डांट पड़ती है, समाज में कोई बिजनेस फेल हो जाए तो लोग बातें बनाते हैं। ये डर इतना गहरा बैठ जाता है कि हम कुछ नया शुरू करने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। जबकि असलियत तो कुछ और ही है ना। बिल्कुल अलग है। शायद ही कोई ऐसा सफल उद्यमी या कलाकार या वैज्ञानिक या खिलाड़ी होगा जिसने असफलता का मुंह न देखा हो। जेमी ऑलिवर, इतने मशहूर शेफ, उनका पूरा रेस्टोरेंट साम्राज्य डूब गया था। हाँ, सुना था मैंने। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वापसी की। साइमन खुद अपनी कॉमिक बुक कंपनी देवाशार, उसमें $1.5 मिलियन डुबो चुके हैं। $1.5 मिलियन, ये तो बहुत बड़ी रकम है। इसे वो फायदेमंद कैसे मान सकते हैं? क्योंकि उस असफलता ने उन्हें जो सबक सिखाए वो शायद किसी भी बिजनेस स्कूल से ज्यादा कीमती थे। उन्हें समझ आया कि सिर्फ पैसा लगा देना ही काफी नहीं होता, सही टीम, सही स्ट्रैटेजी, ये सब भी जरूरी है। अनुभव से सीखना। और एक और बात, उसी असफलता की वजह से वो एक और बड़ी गलती करने से बच गए। हार्वे वाइनस्टीन, जो उस कॉमिक प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखा रहे थे। ओहो, हार्वे वाइनस्टीन। हाँ, तो उनके साथ डील फाइनल नहीं हुई। और बाद में जब वाइनस्टीन का मामला सामने आया तो साइमन इसे एक बड़ी राहत मानते हैं। तो कहने का मतलब है, असफलता बुरी नहीं है अगर आप उससे सीखने को तैयार हैं। ये आपको मजबूत बनाती है, समझदार बनाती है। इससे गले लगाना जरूरी है, इससे डरना नहीं। सही कहा, डरना नहीं, सीखना है। अच्छा, तीसरा मिथक थोड़ा अलग है। आराम अच्छा है, मुश्किल चीजों से बचना चाहिए। हाँ, ये आज की दुनिया में बहुत लागू होता है। बिल्कुल, सब कुछ इतना आसान, इतना सुविधाजनक हो गया है। एक बटन दबाओ, खाना आ जाता है। ऐप खोलो, टैक्सी दरवाजे पर। हम आराम के आदी हो गए हैं। और ये सुविधा, ये आराम हमें कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाहीन बना सकता है। साइमन कहते हैं कि ग्रोथ मतलब विकास हमेशा मुश्किलों का सामना करने से ही होता है। जब हम खुद को चुनौती देते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तभी हम असल में सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। मतलब मुश्किलों से भागना नहीं, उनका सामना करना है। हाँ, मुश्किल चीजों से बचने की जो मानसिकता है वो हमें वहीं रोक देती है जहां हम हैं। वो हमें अपने सपनों तक पहुंचने ही नहीं देती। और चौथा मिथक, जो आज के जमाने में बहुत ज्यादा दिखता है, संपत्ति ही सपना है। हाँ, यानी बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, बस यही जिंदगी का लक्ष्य है। साइमन ने अपनी ड्रीम स्पोर्ट्स कार खरीदी, बड़ी महंगी शानदार गाड़ी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो उससे ऊब गए। अपनी बीम कार से? हाँ, बल्कि उन्हें उसकी चिंता ज्यादा होने लगी, कहीं खरोच न लग जाए, कहीं चोरी न हो जाए। वो खुशी कम दे रही थी, तनाव ज्यादा। ये तो घर खरीदने वाले जुनून जैसा है। लोग सोचते हैं अपना घर होना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। और अक्सर इस चक्कर में वो भारी भरकम कर्ज ले लेते हैं, फिर सालों तक ऐसी नौकरी करते रहते हैं जिसे वो पसंद भी नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि घर की किश्तें चुकानी है। साइमन इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि असली चुनाव किराया बनाम मॉर्गेज का नहीं है, बल्कि आजादी बनाम मॉर्गेज का है। आजादी बनाम मॉर्गेज, ये सोचने वाली बात है। संपत्ति अपने आप में बुरी चीज नहीं है, पर उसे ही जिंदगी का अंतिम लक्ष्य मान लेना एक जाल बन सकता है। एक ऐसा जाल जो आपकी आजादी छीन ले। तो ये 4 मिथक, कड़ी मेहनत ही सब कुछ है, असफलता बुरी है, आराम अच्छा है और संपत्ति ही सपना है, इन्हें तोड़ना जरूरी है अगर हम वाकई अपने सपनों की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हाँ, इन मिथकों से बाहर निकलना पहला कदम है। लेकिन सिर्फ सपना होना काफी नहीं है। आपने कहा था उसके साथ एक उद्देश्य का होना भी जरूरी है। हाँ, उद्देश्य, पर्पस। इसे समझने के लिए केली की कहानी बहुत अच्छी है। एक युवा डॉग ग्रूमर, उसका अतीत काफी मुश्किलों भरा था। उसने अपने माता पिता को खो दिया था, कुछ समय बेघर भी रही थी। लेकिन केली ने अपने उस दर्द को, उस मुश्किल अनुभव को अपनी ताकत बनाया। उसने इसे जानवरों की देखभाल करने के अपने उद्देश्य में बदल दिया। उसने केलीज केनाइन्स नाम से अपना डॉग ग्रूमिंग का काम शुरू किया।
तो उसका उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाना नहीं था? नहीं, उसका उद्देश्य था उन जानवरों को प्यार और देखभाल देना, शायद वैसा ही प्यार और देखभाल जिसकी उसे अपने मुश्किल समय में जरूरत महसूस हुई होगी। ये उद्देश्य ही उसे रोज सुबह उठकर काम करने की प्रेरणा देता है। उद्देश्य आपके सपने का क्यों होता है, ये बताता है कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। सपने का क्यों? फ्लूइड एजेंसी का भी उदाहरण दिया था साइमन ने। हाँ, फ्लूइड एजेंसी शुरुआत में उनका एक ही लक्ष्य था, अपने क्लाइंट्स के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। नतीजा, टीम में कोई जोश नहीं था, लोग नौकरी छोड़कर जा रहे थे। क्योंकि शायद कोई बड़ा मकसद नहीं दिख रहा था। बिल्कुल, कोई गहरा उद्देश्य नहीं था जो उन्हें बांध कर रखे। फिर उन्होंने अपना फोकस बदला। उन्होंने तय किया कि उनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि रचनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी का जश्न मनाना है। डिजाइनर्स की प्रतिभा को निखारना है, उन्हें सपोर्ट करना है। और इससे फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ा। जैसे ये उद्देश्य साफ हुआ, कंपनी का माहौल बदल गया। टीम ज्यादा प्रेरित महसूस करने लगी, ज्यादा जुड़ाव महसूस करने लगी और कंपनी फिर से पटरी पर आ गई। उद्देश्य आपकी बैटरी को चार्ज करता है, यह आपको फोकस देता है, बुरी आदतों से लड़ने में मदद करता है और आत्मविश्वास जगाता है। एक और कहानी थी ब्रैडली की। वो पहले आर्मी में हेलीकॉप्टर इंजीनियर थे। हाँ, और अब स्पोर्ट्स मसाज थेरेपिस्ट हैं। बिल्कुल। उनका उद्देश्य है लोगों को उनके दर्द से राहत दिलाना, उन्हें ठीक होने में मदद करना। उनका एक मंत्र भी है जो साइमन ने बताया। हाँ, बहुत अच्छा मंत्र है। जितना दे सकते हो उससे ज्यादा दो और देने के नए नए तरीके आजमाओ। और जब तुम्हें वो एक चीज मिल जाए जिससे करने से तुम्हें अंदर से खुशी और गर्मी महसूस हो, तो बस उसके पीछे लग जाओ। वाह, उसके पीछे लग जाओ, ये उद्देश्य की ताकत है। हाँ, और देखिए, कुछ पेशे ऐसे होते हैं जिनमें उद्देश्य जैसे स्वाभाविक रूप से जुड़ा होता है। डॉक्टर, नर्स, टीचर, सैनिक, आपातकालीन सेवाओं के लोग। हाँ, इनका काम सीधे सीधे दूसरों की मदद से जुड़ा है। बिल्कुल, और अक्सर देखा गया है कि इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोग ज्यादा संतुष्ट महसूस करते हैं। भले उनका काम बहुत मुश्किल हो, तनाव भरा हो, लेकिन उन्हें पता होता है कि वो किसी बड़े मकसद के लिए काम कर रहे हैं। उद्देश्य आपकी चाहत को जरूरत में बदल देता है। चाहत को जरूरत में? कैसे? जब आप कोई चीज सिर्फ चाहते हैं तो शायद आप थोड़ी कोशिश करेंगे, नहीं मिली तो छोड़ देंगे। लेकिन जब वो चीज आपकी जरूरत बन जाती है तो आप उसे पाने के लिए, उसे पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वो आपकी रगों में दौड़ने लगती है। ये बहुत गहरा फर्क है। इसके उलट जब उद्देश्य की कमी होती है या सिर्फ पैसा ही मुख्य मोटिवेशन बन जाता है तो चीजें गड़बड़ा सकती हैं। वीवर्क या जूल जैसे उदाहरण हैं। हाँ, वहाँ शायद शुरुआत में एक अच्छा आइडिया था, लेकिन हद से ज्यादा पैसा और उद्देश्य का धुंधला पड़ जाना ये सब समस्याओं का कारण बने। वहीं दूसरी तरफ ऐसी महिला संस्थापक भी हैं जैसे सोफी डिलन, IM डेनिम, या सारा ब्लेकली, स्पैंक्स। हाँ, स्पैंक्स की कहानी तो काफी मशहूर है। बिल्कुल, इन दोनों ने अपनी व्यक्तिगत जरूरत और उद्देश्य से प्रेरित होकर सफल कंपनियां खड़ी की। सोफी ने अपनी बीमारी के बाद आरामदायक डेनिम बनाने का सोचा और सारा ने ऐसी शेपवेयर बनाई जो कपड़ों के नीचे दिखे नहीं। ये उनकी अपनी जरूरतें थी जिन्होंने उन्हें एक स्पष्ट उद्देश्य दिया। तो हमने सपनों की बात की, मिथकों को तोड़ा, उद्देश्य के महत्व को समझा। अब थोड़ा प्रैक्टिकल बातों पे आते हैं। कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, क्या मानसिकता होनी चाहिए? सैम की कहानी याद है, हांगकांग वाली? वो केटरिंग का सपना देखती थी, बस शुरू करने से डर रही थी। हाँ, बिल्कुल याद है। और साइमन ने बस एक छोटा सा काम किया, उससे पूछा कि वो क्या करना चाहती है और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा पहला ग्राहक बनूंगा। बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। और उस छोटे से धक्के ने, उस पहले ग्राहक के भरोसे ने सैम को इतनी हिम्मत दी कि उसने 72 घंटों के अंदर अपना पहला केटरिंग इवेंट कर डाला। कमाल है। इससे पता चलता है कि अक्सर सबसे बड़ी रुकावट हम खुद होते हैं। हमारा डर, हमारी झिझक। हमें इस फंसे होने की भावना से बाहर निकलना होगा, खासकर उन पैसों के जाल से जो हम खुद बना लेते हैं। कर्ज, दिखावे की जिंदगी, संपत्ति को ही सब कुछ मान लेना। और शायद थोड़ा जोखिम लेना भी सीखना होगा। साइमन की वो कहानी है जब उन्होंने गैर कानूनी तरीके से लंदन अंडरग्राउंड में पोस्टर चिपका दिए थे अपनी कंपनी के। हाँ, वो काफी जोखिम भरा काम था। पकड़े जाते तो मुश्किल हो सकती थी। तो क्या मतलब है गैर कानूनी काम करें? जोखिम था, मतलब सोचा समझा रिस्क। उसका मकसद था ध्यान खींचना, और वो उसमें कामयाब रहे। साइमन कहते हैं कि जोखिम लेना एक मांसपेशी की तरह है, जितना इस्तेमाल करोगे उतनी मजबूत होगी। शुरुआत में छोटे,
सोचे समझे जोखिम लेने से आत्मविश्वास बढ़ता है। एकदम से छलांग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सोचा समझा जोखिम। एक और दिलचस्प बात है, स्टार्ट पुअर। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? आमतौर पर तो लोग सोचते हैं बिजनेस के लिए बहुत पैसा चाहिए। हाँ, लगता तो है, लेकिन डेवरशार्ड कॉमिक वाली जो असफलता थी, उससे साइमन ने यही सीखा कि जरूरत से ज्यादा पैसा आपको लापरवाह और अनुशासनहीन बना सकता है। अच्छा, ज्यादा पैसा नुकसानदायक हो सकता है? हाँ, एक तरह से जब आपके पास संसाधन कम होते हैं तो आप ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। आप हर चीज का बेहतर इस्तेमाल करना सीखते हैं, ज्यादा ध्यान से खर्च करते हैं। जिम शार्क जैसी इतनी बड़ी कंपनी है आज, उसके संस्थापक ने शुरुआत अपने गैरेज से की थी। तो पैसा जरूरी है, लेकिन शुरुआत में बहुत ज्यादा पैसा होना सफलता की गारंटी नहीं है, बल्कि कभी-कभी ये रुकावट भी बन सकता है। ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। और इन सब के साथ एक और गुण चाहिए होगा, दृढ़ता, परसिस्टेंस, हार ना मानना। बहुत जरूरी। माइकल एंजेलो की कहानी सोचिए। डेविड की वो मशहूर मूर्ति उन्होंने संगमरमर के उस टुकड़े से बनाई जिसे दूसरे मूर्तिकार बेकार समझकर छोड़ चुके थे। 3 साल लगे उन्हें, पर उन्होंने हार नहीं मानी, अपना लक्ष्य हासिल किया। 3 साल? हाँ। या फ्लूइड एजेंसी का उदाहरण ले। उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी 50 ड्रीम क्लाइंट्स की और 9 साल तक लगातार कोशिश करते रहे और आखिरकार उन सभी 50 कंपनियों को अपना क्लाइंट बना लिया। 9 साल? ये होती है दृढ़ता। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। दृढ़ता का मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके एक ही दिशा में चलते रहो, चाहे नतीजे मिलें या ना मिलें। तो फिर क्या मतलब है? इसका मतलब है लक्ष्य पर टिके रहना, लेकिन जरूरत पड़ने पर रास्ता बदलने के लिए, अनुकूलन करने के लिए और दिशा बदलने, पिवट करने के लिए भी तैयार रहना। अच्छा, मतलब लचीलापन भी जरूरी है। बहुत जरूरी। इंस्टाग्राम इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वो शुरुआत में बर्बन नाम का एक लोकेशन शेयरिंग ऐप था। हाँ, मुझे नहीं पता था। हाँ, जब संस्थापकों ने देखा कि लोग ऐप के बाकी फीचर्स को छोड़कर सिर्फ फोटो फिल्टर और शेयरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत अपना फोकस बदला। उन्होंने बाकी सब हटा दिया और सिर्फ फोटो शेयरिंग पर ध्यान केंद्रित किया, और नतीजा हम सब जानते हैं। तो वो अड़े नहीं रहे अपने ओरिजिनल आइडिया पर। बिल्कुल, उन्होंने डेटा देखा, समझा कि लोग क्या चाहते हैं और बदल गए। अब ब्लॉकबस्टर वीडियो रेंटल कंपनी को देखिए। हाँ, वो तो खत्म हो गई। वो इसलिए फेल नहीं हुई कि उनके पास नए आइडिया नहीं थे। नेटफ्लिक्स ने उन्हें पार्टनरशिप का ऑफर भी दिया था, लेकिन ब्लॉकबस्टर अपने पुराने तरीके पर, अपने पुराने बिजनेस मॉडल पर इतनी अड़ी रही कि वो बदलते वक्त के साथ खुद को बदल नहीं पाई। उनमें दृढ़ता तो थी, पर अनुकूलन और दिशा बदलने की क्षमता नहीं थी। तो दृढ़ता और लचीलापन दोनों साथ साथ। हाँ, ये संतुलन जरूरी है। ये सारी चीजें, सपने देखना, मिथकों को तोड़ना, उद्देश्य खोजना, जोखिम लेना, दृढ़ रहना, अकेले करना तो बहुत मुश्किल लगता है। टीम और समुदाय की भूमिका भी तो अहम होगी। निश्चित रूप से। अकेले सब कुछ नहीं किया जा सकता। सही सह संस्थापक, को फाउंडर ढूंढना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कैसा होना चाहिए सह संस्थापक? ऐसे लोग जिनके मूल्य मतलब वैल्यूज आपसे मिलते हो, जिनकी सोच मिलती हो, लेकिन जिनके कौशल स्किल्स आपके पूरक हों। यानी वो उन चीजों में अच्छे हों जिनमें शायद आप उतने अच्छे नहीं हैं। फ्लूइड एजेंसी में साइमन और उनकी पत्नी हेलेन, जो सह संस्थापक भी थीं, उनके नैतिक मूल्य एक जैसे थे। जैसे? 2008 का जो वित्तीय संकट आया था, तब कंपनी पर भारी दबाव था। उन्हें पैसे बचाने के लिए लोग निकालने पड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने मिलकर फैसला किया कि वो किसी कर्मचारी को नहीं निकालेंगे, भले ही आर्थिक रूप से ये मुश्किल लगे। इस नैतिक फैसले ने टीम का मनोबल बहुत बढ़ाया और आखिरकार कंपनी उस संकट से उभर गई। साझा मूल्य मुश्किल समय में सही फैसले लेने में मदद करते हैं। ये बहुत अहम बात है। और सिर्फ सह संस्थापक ही नहीं, सही कर्मचारियों को ढूंढना और फिर उन्हें अपने साथ बनाए रखना भी तो एक चुनौती है। बिल्कुल, और इसके लिए शायद उन्हें सिर्फ अच्छी तनख्वाह देना काफी नहीं है। तो और क्या चाहिए? उन्हें कंपनी के उद्देश्य के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। उन्हें ये महसूस कराना कि वो सिर्फ एक नौकरी नहीं कर रहे, बल्कि किसी बड़े लक्ष्य का, किसी बड़े मिशन का हिस्सा है। जुड़ाव महसूस कराना। हाँ, और साथ ही उन्हें कंपनी की सफलता में हिस्सेदार बनाना, मतलब इक्विटी देना, कंपनी में मालिकाना हक का एक छोटा हिस्सा देना। इससे वो ज्यादा प्रेरित महसूस करते हैं, ज्यादा प्रतिबद्ध होते हैं। और कभी-कभी मुश्किल फैसले भी लेने पड़ते होंगे, जैसे किसी को टीम से निकालना। हाँ, ये कभी आसान नहीं होता, लेकिन कभी-कभी जरूरी हो जाता है। साइमन का एक 7 और 8 का नियम है।
7 और 8 का नियम ये क्या है? उनका मानना है कि जो कर्मचारी लगातार ठीक ठाक प्रदर्शन मतलब 10 में से 7 या 8 तो कर रहे हैं लेकिन असाधारण 9 या 10 स्तर तक नहीं पहुंच पा रहे, उन्हें टीम में बनाए रखना लंबी अवधि में शायद ना तो बिजनेस के लिए अच्छा है ना ही उस व्यक्ति के लिए। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो शायद कहीं और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं जहां उनकी प्रतिभा पूरी तरह खिले। उन्हें जाने देना अक्सर दोनों के लिए बेहतर होता है ताकि वो अपनी सही जगह ढूंढ सकें जहां वो सच में चमक सकें। ये सुनने में कठोर लग सकता है पर कभी-कभी ये जरूरी होता है। आपने हेल्प ब्लैंक का जिक्र किया था। ये सिर्फ ग्राहक या प्रशंसक बनाने से आगे की बात है शायद। हाँ बिल्कुल। एक समुदाय तब बनता है जब लोग किसी साझा उद्देश्य या विश्वास के इर्द गिर्द एक साथ आते हैं। वो सिर्फ आपके प्रोडक्ट या सर्विस के खरीदार नहीं रहते बल्कि आपके मिशन के, आपकी यात्रा के समर्थक बन जाते हैं। वो एक तरह से साथी बन जाते हैं। सही कहा। वो एक दूसरे की मदद करते हैं, आपके ब्रांड का प्रचार करते हैं, आपको फीडबैक देते हैं और आपकी यात्रा का हिस्सा महसूस करते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली चीज है, एक लॉयल कस्टमर से कहीं ज्यादा। तो आज हमने साइमन स्क्विब की किताब व्हाट्स योर ड्रीम के आईने में झांककर कई अहम बातें समझी। सपनों का होना क्यों जरूरी है, कैसे हम सफलता और जिंदगी से जुड़े आम मिथकों से बाहर निकल सकते हैं। हाँ, और उद्देश्य की ताकत को कैसे पहचान सकते हैं, उसे कैसे अपना सकते हैं। बिल्कुल। और फिर जोखिम लेने, गरीब शुरू करने, दृढ़ रहने और सही टीम बनाने जैसे कुछ व्यवहारिक कदमों पर भी बात की। यहाँ एक विचार है जिस पे शायद श्रोता थोड़ा सोच सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी सबसे बड़ी सफलता, आपका सबसे बड़ा सपना, आपके सबसे बड़े डर या आपके जीवन के सबसे मुश्किल अनुभव के दूसरी तरफ छिपा हो? मतलब डर के आगे जीत है। कुछ वैसा ही। अक्सर हमारे जीवन के सबसे कठिन पल ही हमें वो असाधारण उद्देश्य और वो अंदरूनी ताकत देते हैं जिनकी हमें आगे बढ़ने के लिए जरूरत होती है। सवाल ये है कि क्या हम उस दर्द को उद्देश्य में बदलने और उस पार जाने का जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं? ये वाकई ये गहरा सवाल है। और अगर कोई आज ही इसी वक्त कुछ छोटा सा सकारात्मक कदम उठाना चाहे तो साइमन का टेक 4 चैलेंज आजमाया जा सकता है। टेक 4 ये क्या है? बहुत आसान है। दिन में सिर्फ 4 मिनट निकालने हैं। 4 मिनट बस? हाँ। पहला मिनट किसी अजनबी से परिचय करने में, दूसरा मिनट उनकी जरूरत या परेशानी पूछने में, तीसरा मिनट आप उनकी क्या मदद कर सकते हैं ये सोचने या करने में, और चौथा मिनट इस विचार को, इस अनुभव को किसी और के साथ साझा करने में। 1 मिनट परिचय, 1 मिनट जरूरत पूछना, 1 मिनट मदद करना, 1 मिनट शेयर करना, 4 मिनट। बिल्कुल। और ये सिर्फ किसी की मदद करने का एक तरीका नहीं है, ये असल में लोगों से जुड़ने का, उनकी कहानियां सुनने का, सहानुभूति बढ़ाने का और एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास है जहां देना बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के एक सामान्य बात बन जाए। #GiveWithoutTake। #GiveWithoutTake, बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के देना। तो ये #Take4 चैलेंज आज ही आजमाया जा सकता है। हाँ, क्यों नहीं। क्या पता ये 4 मिनट आपके या किसी और के दिन में क्या बदलाव ले आए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और मनोवैज्ञानिक नियमों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।